हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी अदाकारा के बारे में जो इतनी सुंदर थी कि उनको देखने के लिए उनके चाहने वालों ने पत्थर तक बरसा दिए। इस अदाकारा ने महज 11 साल की उम्र में फ़िल्मों में काम करना शुरू किया और अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। इन्होंने बहुत सारे बड़े कलाकारों के साथ जैसे कि राज कपूर साहब, देवानंद जी, गुरुदत्त जी के साथ बहुत सारी बड़ी फ़िल्में की और बहुत सारी हिट दी। इनको 2 बार बेस्ट एक्ट्रेस का फ़िल्म फेयर अवार्ड भी मिला। ये एक्ट्रेस कोई और नहीं, आप पहचान गए होंगे, वहीदा रहमान जी हैं, जिनकी खूबसूरती इतनी ज़्यादा विख्यात थी कि उनको देखने के लिए उनके चाहने वालों ने पत्थर तक बरसा दिए। आज मैं आपसे यही किस्सा शेयर करने जा रही हूँ। बात तब की है जब फ़िल्म तीसरी कसम की शूटिंग के लिए वहीदा रहमान जी और राज कपूर जी मध्य प्रदेश के बीना गए हुए थे। जी हाँ, इस फ़िल्म की बहुत सारी शूटिंग बीना में हुई थी। जब ये शूटिंग चल रही थी उस दौरान वहाँ के कॉलेज के कुछ लड़कों को ये पता चला कि वो तीसरी कसम फ़िल्म की शूटिंग यहाँ पर हो रही है और जिसमें एक्ट्रेस जो हैं वो हैं वहीदा रहमान। वहीदा रहमान की खूबसूरती के चर्चे वैसे ही चारों तरफ फैले हुए थे, तो उस कॉलेज के कुछ लड़कों ने तय किया कि वो वहीदा रहमान को सामने से देखना चाहते हैं और उनसे मिलना चाहते हैं। इसलिए वो पता लगाते लगाते उस लोकेशन पे पहुँचे जहाँ पर शूटिंग हो रही थी। जैसे ही इतने सारे लड़कों को निर्माता निर्देशक ने एक साथ देखा, वो घबरा गए। उनको लगा कि ऐसा ना हो कि वहीदा रहमान जी को कोई परेशानी हो जाए या फिर कहीं कोई उपद्रव हो जाए, तो उन्होंने उन लड़कों को गलत सूचना दे दी और कहा कि नहीं, यहाँ पे शूटिंग नहीं हो रही है, यहाँ पे वहीदा रहमान जी और राज कपूर जी नहीं हैं, वो किसी दूसरी लोकेशन पर हैं। और उन्होंने उस लोकेशन का एड्रेस उन लड़कों को दे दिया। वो लड़के सेटिस्फाइड हो गए और वहाँ से चले गए। वहाँ से जाने के बाद जिस लोकेशन उनको बताया गया था, जब वो वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर उनको ना वहीदा रहमान जी मिली ना राज कपूर जी मिले। ये देखकर वो लड़के बहुत गुस्सा गए और उन्होंने ये तय किया कि वो वहीदा रहमान जी से मिलकर रहेंगे। वहीदा रहमान जी की सुरक्षा को देखते हुए निर्माता निर्देशक ने और फिल्म टीम ने तय किया कि राज कपूर जी और वहीदा रहमान जी को वापस मुंबई भेज दिया जाए। फिल्म की शूटिंग भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी उस समय, क्योंकि एरोप्लेन्स और चार्टर्स तो थे नहीं, तो ज़्यादातर शूटिंग के लिए ट्रेनों से जाया जाता था। तो जो ट्रेन मुंबई को आ रही थी जिसमें उनका रिजर्वेशन था, उस ट्रेन में वहीदा रहमान जी को राज कपूर जी को बिठा दिया गया और ट्रेन जैसे ही स्टेशन से रवाना हुई, थोड़ी देर चलने के बाद ही ट्रेन को रोक दिया गया। सभी लोग सकते में आ गए कि क्या हुआ, कि ट्रेन कैसे रुक गई। थोड़ी देर के बाद बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ें आने लगी, बहुत शोर आने लगा। तो फिल्म टीम में से किसी ने आके ये बताया कि वो लड़के जो वहीदा जी से मिलना चाहते थे, उन्होंने ट्रेन को रोक दिया है और उन्होंने ये कहा है कि जब तक वहीदा जी उनसे नहीं मिलेंगी, वहीदा जी उनके सामने नहीं आएंगी, तब तक वो ट्रेन को नहीं चलने देंगे। ये सुनते ही सबके होश उड़ गए। क्योंकि लड़के बहुत सारे थे और निर्माता निर्देशक को इस बात की बहुत चिंता थी कि कहीं कोई नुकसान ना हो जाए या वहीदा जी किसी परेशानी में ना आ जाए। इसलिए उन्होंने वहीदा जी को ट्रेन के डब्बे से बाहर आने के लिए मना कर दिया और कहा कि आप बाहर नहीं आएंगी, आपकी सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं है। लड़के इस बात पर अड़ गए कि उनको मिलना ही है। ये सब होता हुआ देखकर राज कपूर जी ने कहा कि चलिए कोई बात नहीं, मैं जाके मिल लेता हूँ और उन लड़कों को समझाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन लड़के इस पर भी नहीं माने और उन्होंने कहा कि नहीं, उन्हें मिलना है तो सिर्फ वहीदा जी से मिलना है और वो उनसे मिलकर रहेंगे। लेकिन निर्माता निर्देशक ने ऐसा नहीं होने दिया, इस चिंता में कि वहीदा जी का कहीं कोई नुकसान ना हो जाए। तब तक खबर जो है रेलवे डिपार्टमेंट तक पहुंच चुकी थी और रेलवे डिपार्टमेंट ने उसमें एक्शन लिया और ट्रेन को वहां से रवाना कर दिया गया। ये जैसे ही सुना गया कि ट्रेन रवाना होने वाली है, उन लड़कों ने ट्रेन पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए, उस डब्बे में पत्थर बरसाने शुरू कर दिए जिसमें वहीदा जी बैठी हुई थी और खूब पत्थर बरसाए। तो मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि बताइए, जिससे आप प्यार करते हैं, जिसको आप देखना चाहते हैं, जिसकी खूबसूरती को आप देखना चाहते हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, उनके ऊपर आप पत्थर कैसे बरसा सकते हैं? क्या ये तरीका सही था? और आज भी ऐसा ही है। हम जिनको पसंद करते हैं, आपने बहुत सुना होगा कि कोई लड़का उस लड़की को पसंद करता था, वो लड़की नहीं मिलने आई या उसने मना कर दिया तो उन्होंने उसके ऊपर मुंह पे एसिड फेंक दिया, उसके ऊपर एसिड फेंक दिया या उसका कुछ नुकसान कर दिया। तो देखिए, जो चीज़ें तब थी वही चीज़ें अब हैं। तब भी गलत थी, अब भी गलत है। क्यों नहीं हमारा सब समाज जागरूक हो रहा? क्यों नहीं हम ये सोच रहे कि ये गलत है? अरे, जिससे हम प्यार करते हैं उसकी तो हमको हिफाजत करनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अपने विचार ज़रूर रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ मेरा वीडियो शेयर करिए और भरपूर बहुत सारे कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच।